Good morning, ninth class students. Good morning, everyone. Welcome to our online class. We continue our chapter with the book of Beehive and chapter of If I Were You. Last day, we complete the some part of our chapter and our story. Today, we continue our story. तो देखो बेटा, हमने जो है इस स्टोरी का ये भाग पढ़ लिया था कि जेराल्ड और इंट्रूडर जो है वह दोनों एक दूसरे से जो है वह बात कर रहे हैं। इंट्रूडर जो है वो जेराल्ड से उसका क्रिश्चियन नेम पूछते हैं, जो बताया जाता है जेराल्ड के द्वारा कि उनका जो है वह माता पिता के द्वारा जन्म के समय रखा गया नाम विंसेंट चार्ल्स था। और वह फिर इंट्रूडर उनसे पूछते हैं कि क्या आप जो है कार चलाना जानते हैं, तो जेराल्ड मना कर देते हैं। तभी इंट्रूडर उनसे कहते हैं कि तुम बहुत बड़े लायर हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, मैं मूर्ख नहीं हूँ बल्कि तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। सो बिल्कुल भी जो है मेरे सामने अपनी स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश मत करो, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हें कार चलाना आता है या नहीं। इसीलिए बुद्धिमान बनो लड़के। यहाँ तक हमने कर लिया था। आज जो है हम अपने चैप्टर की या स्टोरी की स्टार्टिंग जो है वो फिर जेराल्ड वाले वर्ड से करेंगे। देखो रेड मार्क लगा हुआ है, यहाँ से हम अपना कंटिन्यू करेंगे। देन जेराल्ड आस्क हिम, आर यू अमेरिकन और इज दैट मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन। यहाँ देखिए, जो हमारे जेराल्ड हैं वो साफ साफ जो है उससे पूछते हैं और कहते हैं, क्या तुम एक अमेरिकन हो? ये क्या तुम अमेरिकन हो, या यह तुमने जिस प्रकार की तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस है, तुम्हारे बोलचाल का तरीका है, यह सिर्फ किसी की या फिर तुम किसी की सिर्फ नकल कर रहे हो? क्या तुम रियल में अमेरिकन हो या फिर सिर्फ तुम अमेरिकन बनने की जो है वो इमिटेशन यानी कि नकल कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो? Then intruders say that, listen, the gun's not toy. I can hurt you without killing you and still get my answer. तभी जो इंट्रूडर है या घुसपैठिया है वो जेराल्ड से कहता है, ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरे हाथ में जो गन है ना वो गन कोई खिलौना नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये गन कोई टॉय नहीं है। मैं इस गन को चलाए बिना भी तुम्हें इस गन से चोट पहुंचा सकता हूं और अपने सवालों के जवाब पा सकता हूं। इसीलिए बिना मार खाए, बिना चोट खाए मुझे जो है मेरे सवालों के जवाब सिर्फ दो। कोई सवाल मुझसे मत करो, बल्कि बिल्कुल क्लियरिफाई तरीके से मेरे सवालों का जवाब मुझे दो। देन जेराल्ड रिप्लाई दैट, ऑफ कोर्स, इफ यू पुट इट लाइक दैट, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू। I do process a car and it is in the garage round the corner. तभी जेराल्ड यहाँ से कहते हैं, वास्तव में यदि तुम अपनी बंदूक को इसी तरह रखो तो मुझे तुम्हारी सहायता करने के लिए तुम्हारे सवालों के जवाब तो देने ही होंगे और मुझे तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर देने में खुशी भी होगी। मैं अब तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास कार तो है और वह मेरे ही घर के पास जो बना हुआ ये गैरेज है, उस गैरेज में मेरी कार रखी हुई है। मैं तुम्हें अब अपने सवालों के जवाब जो है वो सही से देता हूँ और बताता हूँ, मेरे पास कार भी है और वो कार जो है वो यहीं पर जो कॉर्नर में जो गैरेज बना हुआ है उस गैरेज में यह कार रखी हुई है। Then intruders say that, that's better. Do people often come out here? तभी जो इंट्रूडर है वो कहता है, ये हुई ना अच्छी बात कि तुमने मुझे सही सही रिप्लाई दिया, इसी तरह से मुझे जवाब देते रहो, ये बहुत अच्छा है। और फिर वो आगे पूछता है, क्या अक्सर लोग यहाँ आते जाते रहते हैं? क्या डू ऑफन यानी अक्सर, कि क्या लोग तुम्हारे घर पर अक्सर आते जाते रहते हैं? देन जेराल्ड रिप्लाई दैट, वेरी रेयरली, बहुत मुश्किल से ही, अर्थात मैं अकेला रहता हूँ इसीलिए कभी कभी ही कोई मेरे यहाँ आता है, बहुत मुश्किल से ही लोग यहाँ आते हैं, वेरी रेयरली। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल्स टेक द ट्रबल टू विजिट मी। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, आश्चर्यजनक रूप से, सरप्राइजिंग यानी आश्चर्यजनक रूप से कुछ लोग मेरे पास आने की परेशानी ज़रूर उठाते हैं, उन्हें मेरे पास आना ही होता है। वो कुछ लोग जो हैं उन्हें देख लेना कि कौन से लोग जो हैं उसके पास आते रहते थे। तो देखिए, देयर इज़ अ बैकर एंड द ग्रीन ग्रोसर ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज़ अ मिल्कमैन, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ। हाँ, कुछ लोग आश्चर्यजनक रूप से मेरे पास जरूर आते जाते रहते हैं, भले ही उन्हें मेरे पास आने में परेशानी होती होगी, लेकिन वो परेशानी को वो उठाते हैं। और जो लोग मेरे पास आते हैं उनके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे पास आता है ब्रेड वाला,
सब्जी वाला और हाँ दूध वाला भी आता है, जो काफ़ी जो है अपने आप में ही उसको क्या बताया गया है, देखिए क्वाइट चार्मिंग, जो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक है। परंतु तुम्हारे जितना रोचक कोई नहीं हो सकता, अर्थात तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग कोई नहीं हो सकता। ये सब लोग मेरे सामने मेरे साथ अब रेगुलर मेरे घर आते हैं, लेकिन इतने इंटरेस्टिंग नहीं थे। तुम तो बहुत ही, तुम्हारी तो एंट्री मेरे घर में बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई, और तुम्हारी तो पूछताछ, तुम्हारा मुझसे बात करने का रवैया, सब कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इनमें से कोई भी तुम्हारी तरह चार्म और इंटरेस्टिंग नहीं है। देन इंट्रूडर से दैट आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी द टैट्स पीपल्स। तभी जो इंट्रूडर है वो कहता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में ये पता चला है कि तुम कभी भी जो है ट्रैट्स यानी व्यापारी, जो व्यापार करने वाले जो लोग हैं, ऐसे लोगों से तुम कभी नहीं मिलते हो। आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी द ट्रैट पीपल्स, कि देखिए मुझे तो ये भी पता चला है कि तुम व्यापार करने वाले जो लोग हैं अर्थात व्यापारियों से कभी नहीं मिलते हो। नेक्स्ट पेज। तो देखो बेटा, तो जेरार्ड कहते हैं यू सीम टू हैव टेकन ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल सिंस यू नो हाउ मच अबाउट मी, वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन सो मॉडेस्ट। तभी यहाँ जेरार्ड कहते हैं लगता है कि तुमने मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए बहुत सारी परेशानी उठाई, अर्थात तुमने मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसे कलेक्ट करने में तुमने बहुत सारी परेशानियों को उठाया है, तुमने बहुत परेशानी उठाई है या तुमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जब तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जान ही चुके हो तो तुम अब अपने बारे में कुछ बता दो। क्या तुम अब मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? मेरे बारे में तो तुम बहुत कुछ जान चुके हो, पर क्या तुम अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताओगे? अब तक तो तुम जो है देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बटरिंग की जा रही है। पता है कि सामने पिस्टल टांगी हुई है, मतलब पिस्तल उसने उसके सामने तानी हुई है, सामने खड़ा है, उससे उसके बारे में डिटेल्स पूछ रहा है, लेकिन फिर भी जेरार्ड जो है बिहेव वेरी पोलाइटली दैट एंड बटरिंग विथ बटरिंग, और कहते हैं यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम अब तक वैसे अपने नेचर से, अपने व्यवहार से बहुत ही मॉडेस्ट यानी कि विनम्रशील रहे हो, बहुत विनम्र रहे हो। तो मुझे क्या, तुमने मेरे बारे में तो जानने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, बहुत सारी मेहनत की है, लेकिन क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे? Then intruder say that I could tell you plenty. You thinks you are smart, but I am the top of the class round here. I have got brains and I use them. That's how I have got where I have. Then intruder say that मैं तुम्हें बता तो बहुत कुछ सकता हूँ, मेरे पास बताने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं तुम्हें बहुत कुछ बता भी सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट यानी कि चालाक समझते हो। परंतु यहाँ ऐसे चालाकों में मैं सबसे ऊपर हूँ, अर्थात मैं तुमसे भी ज़्यादा चालाक हूँ। तुम क्या चाहते हो कि तुम अपनी स्मार्टनेस से मेरे बारे में जान लो, लेकिन भूलो मत मैं तुमसे भी ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं चालाक लोगों में अपनी चालाकी में सबसे ऊपर हूँ। आई हैव अ ब्रेन, मेरे पास दिमाग है, एंड आई यूज़ इट, और मैं अच्छी तरीके से अपने दिमाग को यूज़ करना जानता हूँ। मेरे पास दिमाग है और मुझे उस दिमाग का, अपने ब्रेन का यूज़ करना अच्छे से आता है। दैट्स द रीज़न दैट, और यही एक कारण है कि मैं अब यहाँ पहुँचा हूँ जहाँ मैं हूँ। जिस स्थिति में, जिस पोजीशन में अब मैं अपनी ज़िंदगी तक आगे पहुँच चुका हूँ, वो सब मेरे दिमाग के कारण ही हैं। लगता है मैं तुम्हें बताने में तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन तुम अपने आप को लगता है कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट समझते हो, लेकिन भूलो मत मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ। दैन Zarat say, and where preciously have you got? It didn't require a great brain to break into my little cottage. तभी ज़ेराड यहाँ कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम बहुत ठीक ठाक, तो तुम बहुत ही ठीक हो, अच्छे हो, लेकिन किस प्रकार यहाँ आए हो? देखिए यहाँ वेयर प्रीशियसली हैव यू गोट, आई डिडंट रिक्वायर ए ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इनटू माय लिटिल कॉटेज। तुम तो यहाँ बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से कहाँ आए हो? मेरे इस छोटे से घर में चुपके से घुस आने के लिए तुम्हें वैसे भी इतने ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं थी। तुम अपने आप को स्मार्ट बता रहे हो, लेकिन मेरा जो ये घर है, इस घर में ऑलरेडी 2 दरवाजे हैं, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, मैं घर को ज़्यादा लॉक नहीं रखता। तुम मेरे घर में घुस आए और अपने आप को स्मार्ट बता रहे हो। तुम्हें वैसे भी जो है मेरे घर के अंदर आने के लिए ज़्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं थी। Then intruder say that when you know why I have broken into your little cottage,
you will be surprised and it won't be a pleasant surprise. तभी घुसपैठिया या इंट्रूडर जो है वो ये कहता है ना कि मैं जब तुम्हें इस बात के बारे में पता चलेगा कि मैं तुम्हारे इस छोटे से घर में इतने चुपके से क्यों एंटर हुआ हूँ, क्यों आया हूँ, तो तुम जो है वो बात जानकर बहुत सरप्राइज हो जाओगे, आश्चर्यचकित रह जाओगे, वंडर्ड हो जाओगे। लेकिन तुम्हारे लिए वो सरप्राइज जो है वो अच्छा सरप्राइज नहीं होगा, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा चौंकना एक अच्छे सरप्राइज से भरा हुआ नहीं होगा। तुम्हें ये बात जानकर बहुत दुख होगा। इसीलिए क्यों उस कारण को जानना चाहते हो? बिकॉज इट्स नॉट ए गुड सरप्राइज या प्लेजेंट सरप्राइज फॉर यू। देन जेराड से विथ यू figuring so largely in it that is understandable. By the way, what particular line of crime do you embarrass, or are not you a specialist? Then Gerard say that तुम इस काम में इतना ज़्यादा, मतलब इस कार्य को करने में इतने ज़्यादा जो है वो एक्टिव क्यों हो रहे हो, इतनी सक्रियता क्यों दिखा रहे हो कि वह समझने योग्य है। खैर तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये कह रहे हो कि तुम एक क्रिमिनल हो और ऐसे इस तरह से काम करने में बहुत ही अपने आप को स्मार्ट बता रहे हो, तो तुम ये बताओ कि तुम क्रिमिनलिटी की या अपराधियों की कौन सी शाखा में से हो, मतलब तुम कौन से क्रिमिनल के, कौन सा क्राइम करने के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हो। तुम मर्डर करने वाले हो या रॉबर हो, कौन हो तुम, किस क्षेत्र में अपनी जो है स्पेशलिटी रखते हो या विशेषज्ञ तुम हो, या फिर तुम सिर्फ फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हो, क्या तुम कोई स्पेशलिस्ट हो ही नहीं किसी क्षेत्र में या किसी क्राइम को करने में। अगर ऐसा होता, अगर तुम स्पेशलिस्ट होते तो तुम्हें अपने बारे में बताने में इतने एम्बैरस तुम नहीं हो रहे होते। लगता है आर नॉट यू ए स्पेशलिस्ट, तुम अपने कार्य को करने में कोई विशेषज्ञ या स्पेशलिस्ट नहीं हो। जेराड उसको साफ साफ उसे उकसाने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है कि मतलब तुम बता नहीं रहे हो अपने बारे में, यानी कि तुम कुछ हो नहीं। अगर तुम वाकई में एक बड़े क्रिमिनल होते, तुमने कोई बड़ा क्राइम किया होता, बहुत बड़े लुटेरे होते, तो तुम मुझे बता देते, इतना घुमाने फिराने की क्या ज़रूरत थी। दैन इंट्रूडर रिप्लाई दैट माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेल रॉबरी, योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टनली ए डैंडी बस। तभी वहाँ से जो इंट्रूडर है वो अब साफ साफ अपनी क्लियरिटी कहते हुए कहता है माई स्पेशलिटीज़ ज्वेल रॉबरी, यानी कि मैं क्या है, गहने लूटता हूँ। ज्वेलरी के लिए ज्वेल आया है कि मैं ज्वेलरी लूटने की विशेषता रखता हूँ, और इस काम को करने में तुम्हारी कार मेरी बहुत मदद करेगी, क्योंकि यह जो है मैंने जितना मैं जान पाया हूँ, तुम्हारी कार जो है एक बहुत ही फैशनेबल डैंडी बस, यहाँ डैंडी वर्ड जो है वो फैशनेबल के लिए यूज़ आया है। डैंडी इज़ यूज्ड फॉर द फैशनेबल, कि तुम्हारी बस जो है, एक तुम्हारी कार जो है वो एक निश्चित रूप से एक फैशनेबल बस होगी मेरे लिए। तो देन जेराड से दैट आई एम अफेयर ज्वेल आर फ्यू एंड फॉर बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ द एसेक्स। तभी जेराड कहता है कि डर है मुझे, क्योंकि जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूँ ना, यहाँ एसेक्स में, यहाँ तो लोगों के पास जो गहने हैं वह न के बराबर हैं, अर्थात तुम्हें यहाँ ज़्यादा कुछ लूटने करने को मिलेगा ही नहीं। इसीलिए आई एम अफेयर ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ द एसेक्स, कि मैं डरा हुआ हूँ कि तुम्हें यहाँ कुछ मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि एसेक्स के बीच का ये जो स्थान है, यहाँ तो जो है बहुत ही कम ज्वेल्स हैं। दैन इंट्रूडर से So are the cops. I can retire here nicely for a little while. तभी इंट्रूडर यहाँ पर कहता है अगर कोई ऐसी बात है, अगर देखिए यहाँ पर देखिए, तो इसका मतलब तो ये हुआ अगर कोई ऐसी बात है तो यहाँ पुलिस वाले भी बहुत कम होंगे। अगर यहाँ पर गहने वहने ज़्यादा पैसे वाले लोग नहीं है तो ये भी श्योरिटी है कि यहाँ जो है जो ज़्यादा एक्सपेंस एरिया होता है वहाँ पर जो है वो पुलिस वाले भी ज़्यादा होते हैं, सतर्कता भी ज़्यादा होती है, सिक्योरिटी भी ज़्यादा होती है। लेकिन जब यहाँ कुछ ऐसा नहीं है तो यहाँ पर सिक्योरिटी या पुलिस वाले भी बहुत कम होंगे, तो फिर मैं आसानी से जो है यहाँ रुक भी सकता हूँ या छुप भी सकता हूँ। ये भी क्लियरिटी है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ आराम से शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ छुप सकता हूँ। Then Gerard say, yeah, ask him, you mean to live with me? A trifle sudden, isn't it? You have not been invited. तभी जेराड कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? अरे ये अचानक से छोटी सी बात में मैंने तुम्हें
कभी आमंत्रित किया था कि या तुम्हें इनवाइट किया है क्या अपने साथ रहने के लिए? जहाँ तक मुझे याद है कि हमारी तो फर्स्ट टाइम ये कॉन्वर्सेशन हो रही है, मैंने तो तुम्हें कभी अपने इस घर पर इनवाइट नहीं किया है। देन इंट्रूडर से दैट यू वॉन्ट बी हेयर लॉन्ग सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क। तभी जो इंट्रूडर है वो कहता है कि वैसे भी तुम यहाँ अब ज़्यादा देर तक नहीं रहोगे, इसीलिए मैं तुम्हारे घर में रुकूंगा, ये पूछने की परेशानी मैंने तुमसे नहीं उठाई। वो कहता है ना कि मैंने तुम्हें कब इनवाइट किया, तुम मेरी विदाउट माई इनविटेशन कैसे मेरे घर में मेरे साथ रह सकते हो। तभी इंट्रूडर उससे कहता है कि तुम कौन सा ज़्यादा देर अब यहाँ रहने वाले हो, जब तुम यहाँ रहोगे ही नहीं तो फिर मुझे तुमसे पूछने की क्या ज़रूरत है। देन जेरार्ड नॉट अंडरस्टैंड सो ही आस्क टू हिम दैट व्हाट डू यू मीन। जेरार्ड उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पाता है, इसीलिए उससे पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा, तुम क्या कह रहे हो। देन इंट्रूडर रिप्लाई हिम टू दिस इज योर बिग सरप्राइज आई एम गोइंग टू किल यू। तभी इंट्रूडर कहता है यही तो तुम्हारे लिए सरप्राइज है ना, क्योंकि तुम अब जीवित नहीं रहोगे, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ और मैं जेरार्ड बनकर इस घर में रहूंगा, अर्थात तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हारे स्थान पर मैं इस घर में रहूंगा। देन जेरार्ड से अ लिटिल हार्श इजंट इट। तभी जेरार्ड कहता है ये बहुत ही क्रूल है। यहाँ देखिए ये बताया हार्श यानी कि लिटिल हार्श, ये कितना निर्मम है या फिर कितना क्रूल है, कितना निर्दयी है। क्या ये नहीं है, ये बहुत ही अजीब सा नहीं है कि तुम्हें यहाँ रुकना है सिर्फ इसके लिए तुम मुझे मार डालोगे, कत्ल करोगे, खून बहाओगे, फिर तुम यहाँ पर रहोगे। देन इंट्रूडर से दैट विथ हैवी sarcasm, yeah, I will be sorry to do it. I have taken a fancy you do, but it's just go to be it done. तभी जो इंट्रूडर है वो व्यंग्य के साथ कहता है, वह हैवी sarcasm यानी कि बहुत कठोर व्यंग्य के साथ यहाँ पर वो कहता है, हाँ कह तो तुम सही रहे हो, मेरे यहाँ रहने के लिए मुझे तुम्हें मारना होगा, ये काम करने में मुझे बहुत अफसोस होगा, क्योंकि इतनी देर बात करने के बाद मुझे तुमसे एक लगाव हो गया है। आई एम अटैच विथ यू, मुझे तुमसे एक लगाव हो गया है और तुम्हें मारते समय मुझे बहुत अफसोस होगा, लेकिन मैं क्या करूं, आई हैव ए नो चॉइस, मेरे पास कोई दूसरी चॉइस है ही नहीं। सो इट्स जस्ट गॉट टू बी डन, तो मुझे ये काम तो करना ही पड़ेगा, कि मेरे पास कोई दूसरी चॉइस तो है नहीं, इसीलिए मुझे ये काम करना ही पड़ेगा, मुझे तुम्हें मारना ही होगा। देन जेरार्ड से why add murder to your other crimes? It's a grave steps you are taking. तभी जेरार्ड उससे कहते हैं कि तुम मतलब जो है वो तुम ज्वेलरी लूटते हो, तुम एक रॉबर हो, तुम उस अपने रॉबरी के काम में किसी की हत्या को क्यों जोड़ रहे हो। तुम एक बहुत ही गलत काम करने के लिए अपने कदम उठा रहे हो, मतलब गंभीर कदम उठा रहे हो, गलत काम के लिए अपना कदम उठा रहे हो। चोरी करना एक अलग चीज़ है और किसी का कत्ल कर देना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो तुम अपने इस प्रकार के चोरी और लुटेरे के काम में जो है किसी की हत्या के कार्य को क्यों शामिल कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो देखो बेटा, आज के लिए जो है हम यहीं तक करेंगे, इससे आगे वाला जो हिस्सा है आपके चैप्टर का उसे हम नेक्स्ट डे करेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वीडियो जो है काफ़ी टाइम का हो गया है। इससे ज़्यादा लॉन्ग वीडियो जो है थोड़ा अपलोड का इशू रहता है, ढंग से अपलोड नहीं हो पाता है। तो यहाँ जो टैगिंग तक जहाँ मैंने निशान लगाया है, आज हम इतना ही करेंगे। मैंने आपको मोस्ट ऑफ वर्ड्स यहाँ बता दिए हैं, जैसे कि स्पेशलिटी विशेषज्ञता, सर्टेनली निश्चित रूप से, डैंडी फैशनेबल, अफेयर डरा हुआ, एसेक्स जो है वो प्लेस का नाम है। मोस्ट ऑफ वर्ड आपको मैंने बता दिए हैं। हार्श के लिए मैंने क्रूल कहा है यहाँ पर, और हैवी सरकास्म जो है वो कठोर व्यंग्य के लिए आया है। और इसके अलावा मैंने ज़्यादातर वर्ड्स आपको बता दिए हैं। यहाँ पर प्लीजेंट सरप्राइज़ भी आपको बताया था कि मतलब तुम्हारे लिए बहुत ही अलग सरप्राइज़ होगा, चौंकाने वाला भाव रहेगा। तो हार्ड वर्ड्स अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, जितना आपको पढ़ाया है उसे रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हैव अ गुड डे।